Hi guys, my name is ZRK sir and today I'm gonna teach you very important class. Firstly, I would like to ask you a question. Do you want to speak English? If your answer yes, so watch this full video and this video is going to help you a lot. Today I'm gonna teach you some words and the pronunciation of the words. Pronunciation is very important part of spoken English guys. If you really want to be a good speaker and you want to speak English effectively, so you should have good pronunciation. Pronunciation is the soul of the language. Mr. Swami Vivekanand said once. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लैंग्वेज की आत्मा होता है. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो आप बेकार इंग्लिश बोल रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं. राइट जैसे कि आपकी बॉडी से अगर आत्मा को निकाल लिया जाए तो कोई काम की नहीं बचती आपकी बॉडी. यू विल डाई. ओके सो आज हम जो बात कर रहे हैं कुछ वर्ड्स की बात कर रहे हैं. हमारी इंग्लिश में दोस्तों ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी आप स्पेलिंग देखेंगे और उनका मीनिंग देखेंगे. स्पेलिंग और मीनिंग देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन आपको सेम मिलेगा उनका लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होगी और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होगा. तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं और दोस्तों ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स. होमोफोन्स. तो आज हम बात कर रहे हैं होमोफोन्स की, या मैं ये कह दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. तो हम पहला वर्ड ले लेते हैं फ्लावर. फ्लावर FLOWER FLOUR. स्पेलिंग आप देखेंगे डिफरेंट है, मीनिंग आप देखेंगे डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों वर्ड का सेम है. फ्लावर. फ्लावर मतलब आटा भी होता है और फ्लावर मतलब फूल भी होता है. FLOWER इसका मतलब होता है फ्लावर का मतलब फूल. FLOUR इसका मतलब होता है आटा. जैसे सपोज कि आई एम हंग्री है ना, आई एम फीलिंग हंग्री. सो आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम गोइंग टू बाय फ्लावर. इट मीन्स यहाँ पे मैं भूखा हूँ और मैं मार्केट जा रहा हूँ आटा खरीदने. अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त मतलब पार्टी है ना, तो और उसका बर्थडे पार्टी है या कोई भी पार्टी है. सो आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड बिकॉज देर इज हिज बर्थडे एंड आई विल गिव हिम अ फ्लावर. तो यहाँ पे फ्लावर मतलब फूल. एक और नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं. वर्ड है HEAR हियर. और दूसरा लेते हैं HERE हियर. स्पेलिंग आप देखेंगे डिफरेंट है, मीनिंग आप देखेंगे डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. HEAR हियर, HERE हियर. हियर मतलब सुनना और हियर जब आप कई बार प्लेस की बात करते हैं जैसे कि आई एम हियर इन द ऑफिस. राइट. एंड जैसे हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड. हर्ड ये एक एक्शन है तो मैं बोल सकता हूँ आई हर्ड अबाउट यू. आई हर्ड अबाउट यू. चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं. एक और वर्ड ले लेते हैं. THEIR देयर. THEIR देयर एंड THEY दे और एपोस्ट्रोफी कोमा आर को जो हम कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म लिखते हैं THEY एपोस्ट्रोफी कोमा RE इसको बोलते हैं देयर. देयर. और THERE इसको बोलते हैं देयर. यानी इन तीनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो सेम है लेकिन मीनिंग के हिसाब से देखेंगे और स्पेलिंग देखेंगे तो डिफरेंट होगी. चलो यूज कर लेते हैं, थोड़ा समझ लें इनको. THERE देयर. इसका मतलब है जैसे कि आई एम गोइंग देयर. आई एम गोइंग देयर टू मीट माई फ्रेंड. देयर वहां आप ये जगह को प्लेस के लिए यूज किया जा रहा है लेकिन जैसे मैं बोलूं THEIR देयर. इट इज देयर होम. ये उनका घर है. राइट. दे आर गोइंग ओवर देयर विद देयर फ्रेंड्स. ये एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे THEIR. इस स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. और THEYR यानी ARE इसकी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म होती है. कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. THEYERE. राइट. सो यहाँ पे देयर तीनों मतलब दे आर गोइंग. दे आर गोइंग मतलब दे आर गोइंग. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. थोड़ा सा आगे चलते हैं. एक और वर्ड ले लेते हैं. SON सन
SUN सन, सन मतलब SON सन बेटा, SUN मतलब सूरज। जैसे he is his son, he is his son मतलब SON यहाँ पे यूज हुआ है। और मतलब the sun rises in the east, the sun rises in the east। जैसे आगे चलते हैं, एक वर्ड होता है WRITE राइट और RIGHT राइट। आप दोनों को देखेंगे प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट राइट, बट स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। WRITE राइट मतलब लिखना, आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना, और यू आर राइट। ठीक है, हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे और वर्ड ले लेते हैं, SOLE सोल और SOUL सोल। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, स्पेलिंग आप देखेंगे डिफरेंट है, मीनिंग आप देखेंगे डिफरेंट है। जैसे मैं बात करूं कि यू हैव अ गुड सोल, यू हैव अ गुड सोल, एंड सोल मिस तलवा, द सोल ऑफ योर शूज इज वॉर्न आउट, घिस गया है। तो आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे एक और लास्ट वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं बताने के लिए मेरे पास, बताने को तो मैं नंबर ऑफ वर्ड्स बता सकता हूँ, बहुत सारे वर्ड्स बता सकता हूँ, है ना, बट आपको कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की है, उनका प्रोनाउंसिएशन, आप ऐसे वर्ड्स बहुत सारे सीख सकते हैं। तो लास्ट वर्ड मेरा HORSE हॉर्स और HOARAC हॉर्स, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन HORSE हॉर्स मतलब घोड़ा, HOARAC मतलब खराश जो होती है आपके गले में, खराश, है ना। जैसे बोल रहा हूँ आई हैव अ हॉर्स एंड आई राइड द हॉर्स, है ना। आई हैव हॉर्स इन माई थ्रोट मतलब मेरे गले में खराश है, तो आई हैव हॉर्स इन माई थ्रोट एंड आई हैव अ ब्लैक हॉर्स, मेरे पास काला घोड़ा है। आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा इस वीडियो के एंड में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जैसे मैं अभी जिनको पढ़ा रहा था, और उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स, जो मैंने आज अभी पढ़ाया अभी आपको इस वीडियो में, होमोफोन्स। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आप स्पेलिंग देखेंगे तो स्पेलिंग सेम होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा, स्पेलिंग सेम होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं इसको एक वर्ड को बता के जा रहा हूँ और आप बताएंगे कि ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं। वर्ड है TEAR, इसको हम टीयर भी बोलते हैं, इसको हम टेयर भी बोलते हैं। टीयर, टीयर्स योर आंसू राइट, और TEAR टेयर, फाड़ना। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं आप मुझे बताएंगे। आई बिलीव आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।